नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल साइबर क्राइम की परतें खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली से दिखने वाली कॉल एक बहुत बड़े ग्लोबल क्रिमिनल सिंडिकेट का पर्दाफाश कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज अलर्ट। जरा सोचिए, एक वीडियो कॉल आती है और स्क्रीन पर जो शख्स है वो खुद को पुलिस ऑफिसर बता रहा है। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। सुनने में कितना आम लगता है ना? लेकिन उस एक वीडियो कॉल का अंजाम क्या हुआ? गुजरात में एक ही इंसान से पूरे 86,22,000 रुपए ठग लिए गए। ये चौंकाने वाली रकम ही अपने आप में बताती है कि ये घोटाले कितने बड़े और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। तो इस तरह के फ्रॉड का बाकायदा एक नाम भी है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये कोई अचानक होने वाला क्राइम नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी साजिश है। तो ये काम करता कैसे है? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है जिसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो पुलिस वाले होने का नाटक करते हैं, फिर एक नकली समन भेजकर डराते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि आखिर में इंसान पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर हो ही जाता है। तो जब गुजरात पुलिस ने इस 86 लाख वाले केस की जांच शुरू की तो टेक्निकल डेटा के जरिए वो 2 मुख्य सस्पेक्ट्स तक पहुंचे। एक था महाराष्ट्र का और दूसरा कर्नाटक का। और दिलचस्प बात ये कि ये दोनों पहले से ही मध्य प्रदेश में ऐसे ही केस में फंसे हुए थे। मतलब मामला शुरू से ही मल्टी स्टेट था। लेकिन यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस को इन सस्पेक्ट्स के पास से मिले पूरे 2,500 सिम कार्ड्स। अब सवाल यह था कि इतने सारे सिम कार्ड्स आखिर जा कहां रहे थे? और जब इन सिम कार्ड्स की पजल को जोड़ा गया तो जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। ये कोई लोकल गैंग नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क था। पता ये चला कि ये सारे के सारे सिम कार्ड्स सीधे एक चीनी साइबर क्राइम सिंडिकेट को सप्लाई किए जा रहे थे। मतलब जो गिरफ्तारियां भारत में हुईं वो तो इस विशाल ग्लोबल पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। इस पूरे ऑपरेशन की सप्लाई चेन देखिए कितनी सॉलिड थी। भारत में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई जाती थीं जो हजारों सिम कार्ड्स खरीदती थीं। फिर इन सिम कार्ड्स को मुंबई एयरपोर्ट पर एक एजेंट को दिया जाता था और वहां से ये सीधे चीन में बैठे हैंडलर्स तक पहुंच जाते थे। और फिर इन्हीं सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके पूरे भारत में लोगों को ठगा जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपराधी इतनी आसानी से इतने सारे सिम कार्ड्स लीगली खरीद कैसे लेते थे? इसका जवाब है शेल कंपनियां। तो ये शेल कंपनी होती क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये बस कागज पर बनी एक कंपनी होती है। इसका असल मकसद होता है असली मालिकों की पहचान को छुपाना और गैर कानूनी पैसों का लेन देन करना। इन अपराधियों का तरीका बहुत शातिर होता है। वो फेक कंपनियां रजिस्टर करते हैं, फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए जो बल्क सिम खरीदने का नियम है उसकी खामियों का फायदा उठाते हैं। नकली डॉक्यूमेंट्स और फेक आईडी देकर टेलीकॉम कंपनियों के कमजोर केवाईसी सिस्टम को आराम से धोखा दे देते हैं। लेकिन अब पासा पलट रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी अब चुप नहीं बैठी हैं। वो इन हाईटेक क्रिमिनल से लड़ने के लिए उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये मामला अब एक तरह की टेक्नोलॉजिकल रेस बन चुका है। एक तरफ क्रिमिनल्स हैं जो अपनी पहचान छुपाने के लिए इनक्रिप्टेड ऐप्स और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस है जो अब एआई और बिग डेटा से इनके पैटर्न पकड़ रही है और ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स जैसी नई तकनीक से क्रिप्टो के लेन देन को भी ट्रैक कर रही है। ये एक लगातार चलने वाली चोर पुलिस की दौड़ है, बस डिजिटल दुनिया में। और ये नई टेक्नोलॉजी वाकई में काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ऑपरेशन क्रोनोस। इसमें दुनिया के 10 देशों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े रैंसमवेयर सिंडिकेट लॉकबिट को तबाह कर दिया। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर काम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जुर्म की कोई सरहद नहीं होती। पहले का क्राइम कैसा होता था? लोकल, फिजिकल, जिसकी सीमाएं होती थी। लेकिन आज का साइबर क्राइम वो ग्लोबल है, डिजिटल है और उसे बनाया ही ऐसा गया है कि उसकी कोई सीमा ना हो। वो गुमनाम है, एन्क्रिप्टेड है और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सबसे बड़ा सार यही है कि जो हमें किसी एक शहर में हुआ एक छोटा मोटा घोटाला लगता है, वो असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल और टेक्नोलॉजी से लैस क्रिमिनल आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी सिरा होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है।
एआई और एन्क्रिप्शन की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये जो साइबर वॉर चल रही है, इसमें आखिर जीत कौन रहा है, क्रिमिनल्स या कानून? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।